कंक्रीट की तराई, क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। आज हम लोग जानेंगे कंक्रीट की तराई करने पर क्या सावधानियां रखी जाती हैं, कैसे करी जाती है। देखिए, स्थिर सेट हुई कंक्रीट पर कुछ अवधि तक पानी छिड़कते रहना तथा इसे नम गीला बनाए रखने की क्रिया को कंक्रीट की तराई कहते हैं। तराई काल में सीमेंट अपनी रासायनिक क्रिया पूरी करने के लिए पानी की आवश्यक मात्रा ग्रहण करता है। जितनी कंक्रीट की तराई अधिक होगी, उसकी सामर्थ्य उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। अतः कंक्रीट की तराई बहुत आवश्यक है। कंक्रीट कितनी अच्छी प्रकार से क्यों न बनाई या डाली गई हो, लेकिन यदि इसकी तराई ठीक ढंग से नहीं होती है तो कंक्रीट अपनी वांछित सामर्थ्य ग्रहण नहीं कर पाती है। आरंभ में तराई का प्रभाव बहुत तेजी से होता है, परंतु जैसे जैसे कंक्रीट में सामर्थ्य आती जाती है, यह प्रभाव कम होता जाता है। तराई की अवधि वायुमंडलीय दशा जैसे सीधी धूप, वायु, वर्षा आदि पर भी निर्भर करती है। वर्षा होने पर कंक्रीट सतह की तराई स्वयं हो जाती है, परंतु कंक्रीट तब तक सेट हो जानी चाहिए। सामान्य परिस्थितियों से 7 से 10 दिन तक की तराई पर्याप्त होती है, परंतु गर्म मौसम में यह अवधि 14 दिन से 21 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। क्षैतिज सतहों पर पानी भरकर अथवा गीली रेत फैलाकर कंक्रीट की तराई की जाती है। ऊर्ध्वाधर सतहों पर गीले टाट लपेटकर या डालकर तराई की जाती है। टाट पर समय समय पर पानी छिड़ककर इसे गीला रखा जाता है। पूर्व निर्मित कंक्रीट अवयवों के लिए भाप द्वारा तराई की जाती है। इसमें समय कम लगता है। आजकल कंक्रीट सतह पर जल सहयोगियों का लेप करके अथवा जल सह कागज या पॉलीथीन की सीट डालकर तथा कंक्रीट पिंड के पानी का वाष्पीकरण रोककर कंक्रीट की तराई की जाती है। इसे झिल्ली तराई, मेम्ब्रेन करिंग कहते हैं। अब देखते हैं निरीक्षण। सुपरविजन। कंक्रीट कार्य सक्षम अधिक दर्शन की निगरानी में संपन्न किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार स्थल पर कंक्रीट डालने के बाद और जमाव काल शुरू होने जाने पर कंक्रीट पिंड से छेड़छाड़ ठीक नहीं है। ऐसा करने से कंक्रीट की सामर्थ्य प्रभावित होती है और समय व व्यय अधिक लगता है। अब हम करेंगे विशेष स्थितियों में कंक्रीट के बारे में जानकारी। विशेष स्थितियों में कंक्रीट इन स्पेशल सिचुएशन। पानी के नीचे कंक्रीट डालना है तो कैसे डालेंगे? देखिए, गहरे पानी के नीचे कंक्रीट डालना एक कठिन कार्य है। समुद्री निर्माण कार्यों, गोदियों, नदियों के पुलों की गहरी नींवों तथा जलमग्न भूमि पर निर्माण करते समय पानी के अंदर कंक्रीट बिछाना आवश्यक हो जाता है। यदि पानी की गहराई कम है तो निर्माण स्थल के चारों ओर कॉफर डैम बनाकर स्थल को जल रहित कर लिया जाता है। परंतु जब ऐसा करना संभव न हो तो ऊपर से ही कंक्रीट पानी की तली तक पहुंचाई जाती है। कंक्रीट को ऊंचाई से नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मिलावे का पृथक्कीकरण हो जाता है और सीमेंट पानी में घुल जाती है। कंक्रीट डालने का कार्य लगातार चलते रहना चाहिए जब तक पूरी गहराई तक कंक्रीट ना पड़ जाए। कंक्रीट पिंड में सलवटें नहीं पड़नी चाहिए।
पानी के अंदर सामान्यतः सादा सीमेंट कंक्रीट ही प्रयोग की जाती है और इसकी कुटाई नहीं की जाती है। समुद्री पानी में सादा कंक्रीट M20 ग्रेड से कम नहीं होनी चाहिए। यदि प्रबलित कंक्रीट डालनी है तो M30 ग्रेड से कम सामर्थ्य वाली नहीं होनी चाहिए। पानी के अंदर प्रयोग की जाने वाली कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा 10% अधिक रखी जाती है ताकि जो सीमेंट पानी में घुल जाए उसकी क्षतिपूर्ण पूर्ति हो सके। जल सीमेंट अनुपात 0.6 से अधिक नहीं होना चाहिए। कंक्रीट का स्लम्प 100 mm से कम तथा 180 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो पानी के अंदर सादा पूर्व ढालित अवयवों को वरीयता देनी चाहिए। पूर्व ढालित खंड उपयुक्त माप में भली प्रकार तराई किए गए होने चाहिए। पानी के अंदर कंक्रीट बिछाने की विधियाँ। देखिए, पानी के अंदर अगर हम लोगों को कंक्रीट बिछानी है तो उसकी 4 विधियाँ हैं, वो हमें बताई गई हैं। नंबर फर्स्ट है ट्रेमी द्वारा। नंबर सेकंड है तली से खुलने वाले बक्सों द्वारा। नंबर थर्ड है बोरों में कंक्रीट भरकर डालना। और नंबर 4 है ग्राउटिंग द्वारा। तो ट्रेमी द्वारा पानी के भीतर कंक्रीट कैसे डाली जाती है उसको हम जानते हैं। देखिए, ट्रेमी द्वारा पानी के भीतर कंक्रीट डालना। यह 20 से 30 सेंटीमीटर व्यास का उचित लंबाई का पाइप होता है जिसका ऊपरी सिरा हॉपर आकार का बना होता है तथा तली के पास भीतर में एक चेक वाल्व लगा रहता है। यह वाल्व कंक्रीट को तो नीचे जाने देता है परंतु नीचे से पानी को पाइप के अंदर आने से रोकता है। ट्रेमी पाइप की सामर्थ्य पर्याप्त होनी चाहिए ताकि यह जल दाब के कारण पिचक न जाए। ट्रेमी को कंक्रीटिंग स्थल पर खड़ा करके ऊपर से तैयार कंक्रीट डाली जाती है जो नीचे पानी की तली पर जा पड़ती है। कंक्रीटिंग करते समय पाइप को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाते हैं परंतु ध्यान रहे कि इसका निचला सिरा थोड़ा कंक्रीट के अंदर बना रहे। सेकेंड विधि क्या है? तली से खुलने वाले बक्सों द्वारा ऊपर से बंद इन बक्सों या ढोलों की तली कीलीदार होती है जो एक रस्सी द्वारा ऊपर से नियंत्रित की जाती है। बक्सों में कंक्रीट भरकर पानी के अंदर उचित स्थान पर टिका दिया जाता है और रस्सी खींचकर तली को खोल दिया जाता है जिससे कंक्रीट यथास्थान पर पड़ जाती है। जब खाली बक्से को ऊपर खींच लिया जाता है, बक्से को कंक्रीट से पूरा भर लेना चाहिए तथा इसे धीरे धीरे पानी में नीचे उतारना चाहिए। अब थर्ड है बोरों में कंक्रीट भरकर डालना। यह विधि बहते पानी में कंक्रीटिंग करने के लिए अपनाई जाती है। टाट के खाली बोरों में 2/3 तक कंक्रीट भरकर तथा इनका मुंह बंद करके ये गोताखोरों द्वारा अथवा अन्य व्यवस्था से यथास्थान पर एक के ऊपर एक चिनाई खंडों की भांति रख दिए जाते हैं जो सेट हो जाने पर कंक्रीट की दीवार का रूप धारण कर लेते हैं। अब नंबर 4 है ग्राउटिंग द्वारा। नए कार्य व मरम्मत आदि के लिए ग्राउटिंग द्वारा कंक्रीट व सीमेंट मसाला यथास्थान पर दाब 0.2 न्यूटन प्रति mm से डाला जाता है।
पाइप का व्यास 38 से 50 mm होना चाहिए। देखिए ग्राउटिंग करने के लिए जो हम पाइप यूज करेंगे उसका जो व्यास होता है 38 सेंटीमीटर से 50 mm होना चाहिए। कंक्रीट को स्थिति में रोके रखने के लिए यथास्थान पर 6 mm मोटी तारों की जाली का घेरा बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर कंक्रीट को स्थिति में रोके रखने के लिए यथास्थान पर 6 mm मोटी तारों की जाली का घेरा बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और जाल के बाहरी तरफ भाटे या गिट्टी भरकर इसे स्थिर कर दिया जाता है। अब ग्राउटिंग द्वारा जाल के भीतर कंक्रीट भर दी जाती है। अब देखिए हमें करना है ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग, तो उसके लिए क्या है, अधिक ठंडे मौसम में कंक्रीट डालना। सामान्यतः कंक्रीट कार्य के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उपयुक्त रहता है। अधिक ठंड के प्रभाव से कंक्रीट की जलयोजन क्रिया दर में कमी हो जाती है। कंक्रीट के कठोर होने में अधिक समय लगता है और इसकी फर्माबंदी अधिक समय तक बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। इससे कंक्रीट की लागत बढ़ती है। ठंड के कारण कंक्रीट अपनी चरम सामर्थ्य तक नहीं पहुंच पाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंक्रीट कार्य करने पर यह अपनी चरम सामर्थ्य का केवल 50% ही प्राप्त कर पाती है, परंतु -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अपनी चरम सामर्थ्य का 30% मान ही ग्रहण कर पाती है। अधिक ठंड के कारण कंक्रीट के भीतर का पानी जमकर फैलने लगता है। इस प्रसार के कारण संरचना नष्ट हो जाती है। देखिए अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंक्रीट कार्य करेंगे तो उसमें 50% ही सामर्थ्य हमें प्राप्त हो पाएगी, ठीक है। और अगर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा तो हमें सिर्फ 30% ही सामर्थ्य मिल पाती है। इस प्रसार के कारण संरचना नष्ट हो जाती है, ठीक है। अधिक ठंडे क्षेत्रों में कंक्रीट कार्य करते समय निम्नलिखित सावधानियां तथा उपाय बरतने चाहिए। देखिए अगर हमें ठंडे मौसम में करनी ही है तो इसके लिए कुछ सावधानियां और उपाय होते हैं जिससे कि हमें कंक्रीट की अच्छी सामर्थ्य प्राप्त हो सके। तो फर्स्ट क्या है, कंक्रीट डालते समय तथा तराई काल में कंक्रीट का उचित तापमान बनाए रखना चाहिए। ताज़ी कंक्रीट को 2 दिन तक हिमीकरण से बचाना आवश्यक होता है। नंबर सेकेंड, कंक्रीट की सतह पर तिरपाल, खाली बोरे अथवा भूसा की परत डालकर संरचना को ठंड के प्रभाव से बचाना चाहिए। कंक्रीट में विशेष सीमेंट जैसे शीघ्र बलग्राही सीमेंट, उच्च एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग करना चाहिए अथवा साधारण सीमेंट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। नंबर 4, कंक्रीट में त्वरक का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः इसके लिए 2 से 4% कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए एक्सीलरेटर जो है कैल्शियम क्लोराइड होता है, 2 से 4% इसको हम मिला सकते हैं। यह कंक्रीट के आंतरिक तापमान को बढ़ाती है तथा सुखारता में सुधार लाती है। नंबर 5, अधिक ठंड में कंक्रीट के मिलावे को गर्म करके प्रयोग करना चाहिए। मिलावे को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। कंक्रीट में मिलाए जाने वाले पानी को भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके प्रयोग किया जाता है। मिलावा गर्म करने के लिए कुंडलीदार पाइप को इसके ढेर में दबा दिया जाता है जिससे गर्म पानी अथवा भाप प्रवाहित की जाती है। और हमारे पास है अब गर्म ऋतु में हमें करना है, गर्म मौसम में गर्मी में मई जून। और देखिए गर्म ऋतु में कंक्रीट डालना, अत्यधिक तापक्रम पर कंक्रीट कार्य नहीं करना चाहिए।
क्योंकि गर्मी के कारण कंक्रीट में उपस्थित पानी का शीघ्र वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे सीमेंट की जलयोजन क्रिया अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती। कंक्रीट की सतह पर संकुचन होता है तथा दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें बाद में बंद करना कठिन हो जाता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे तापमान पर कंक्रीट तैयार करने तथा बिछाने में सीमेंट की पकन तथा कठोरता दर को अवश्य तेज हो जाती है, परंतु अंतिम सामर्थ्य बहुत घट जाती है। ताजी कंक्रीट को सूर्य की सीधी किरणों तथा शुष्क वायु से बचाना चाहिए, क्योंकि पानी के शीघ्र सूख जाने पर कंक्रीट की कुटाई में कठिनाई आती है। अधिक गर्म मौसम में कंक्रीट कार्य करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, महत्वपूर्ण संरचनाओं का कंक्रीट कार्य बहुत अधिक गर्म मौसम में अधिक संभव हो तो बंद कर देना चाहिए। तेज दोपहर में कार्य करने के स्थान पर रात्रि में कंक्रीट डालनी अच्छी रहती है। नंबर सेकंड, कंक्रीट मिलाने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। नंबर थर्ड, महीन तथा मोटे मिलावे को पेड़ या शेड के नीचे स्टोर करना चाहिए। मिलावे के गर्म हो जाने पर उस पर पानी डालकर तापमान कम कर देना चाहिए। कंक्रीट डालने से पहले तख्ताबंदी तथा प्रबलन इस्पात पर पानी छिड़क देना चाहिए। और है हमारा, गीली कंक्रीट को तिरपाल से अथवा अन्य व्यवस्था करके ऊपर से ढाँप देना चाहिए। और नंबर 6 है, कंक्रीट की तराई पूर्ण तथा लगातार करनी चाहिए। नंबर 7, कंक्रीट में मंदक का प्रयोग करके इसकी जलयोजन क्रिया की दर कम करने के उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर हम ठंडे मौसम में कर रहे हैं तो हमें एक्सीलरेटर मिलाना पड़ता है, कैल्शियम क्लोराइड, और अगर हमें गर्म मौसम में कर रहे हैं तो हमें रिटार्डर मिलाना पड़ता है, जैसे जिप्सम। तो ये हमारा था आज का सेशन। धन्यवाद।